इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र की हाईलिंक सिटी में रहवासियों और सोसाइटी अध्यक्ष का विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि मामला थाने तक पहुंच गया। फिलहाल रहवासियों की तरफ से पुलिस ने आवेदन लिया है और मामले की जांच कर रही है। सर, मेरे घर की स्ट्रीट लाइट खराब थी तो मैंने कॉलोनी के समिति अध्यक्ष है उनसे बोला कि मेरी लाइट सुधार दो। अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष है कॉलोनी नाजर धर्मेंद्र गेदर जी, वो उन्होंने अपनी संस्था खुद मेंटेन कर ली है और मैंने बोला कि हमारी लाइट सुधार दो। और लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारी शिकायत करी थी उनको, तो वो पैसे लेते तब वो अपना काम करते, वाले पैसे दोगे तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे हम। हाईलिंक सिटी क्या हुआ था आपके साथ? मैं बस सिर्फ कंप्लेंट कर दी लाइट सुधारने की। फिर सुबह आए और मेरे आगे गली में आके इतनी बदतमीजी करी, मेरे साथ गाली गलौज करी और बोले कि आप पैसे देते हो क्या, तो आपका काम करेंगे हम। और उन्होंने बोला कि वो हम कंप्लेंट करेंगे अभी। संगीता कश्यप। एक्चुअल में क्या ये अकेले हैं? इंदौर के एक मेडिकल कॉलेज से रैगिंग का बड़ा मामला सामने आया है। फर्स्ट ईयर के छात्रों ने थर्ड ईयर के छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि सीनियर्स बहुत परेशान करते हैं, कभी भी हमें बुलाकर गाली गलौज करते हैं और चांटे मारे जाते हैं। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने मामले की शिकायत पुलिस में की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इनका मामला आया था सामने, क्या था और क्या तक का पूरा अपडेट रहा है पूरा मामला? एमजीएम कॉलेज की प्रबंधन की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ था रैगिंग के संबंध में। उनको वहाँ के कोई जूनियर छात्र है, उनने जो एंटी रैगिंग एक साइट होती है उस पर शिकायत की थी दिल्ली में। वहाँ से वो मेल यहाँ प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा उसमें एंटी रैगिंग कमेटी द्वारा चेक किया गया। उसमें ये पाया गया कि उसमें जो कंप्लेंट की उसने भी अपना नाम पता नहीं बताया था और आरोपी कौन है इसके बारे में भी क्लियर नहीं था। इसलिए उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा एफआईआर होने के बाद में जो परंपरागत तरीके होते पूछताछ तथा जो अन्य तकनीकी आधार है उसके आधार पर फरियादी और आरोपी दोनों का पता किया जा रहा है और उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, पूरे मामले में तो फरियादी और आरोपी दोनों अज्ञात में हैं? हाँ, दोनों का ही उसमें नाम क्लियर नहीं दिया है, इसलिए अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सब क्लियर हो पाएगा। अभी वो चूँकि कॉलेज हॉस्टल और प्रबंधन से इस संबंध में जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। विजयनगर थाना क्षेत्र के मालवीय नगर में रहने वाले दंपत्ति के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद के चलते 12 माह की दूध मुही बच्ची कई महीनों से अपनी माता से दूर हो गई थी। जब यह मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने दोनों ही पक्षों की काउंसलिंग कराई और फिर समझाइश देने के बाद पुलिस ने बच्ची को मां के हवाले कर दिया। मामला थाने पर पहुंचा, जहां पुलिस ने गंभीरता बरती और मासूम बच्ची को अपनी मां के सुपुर्द किया। मामले में दोनों ही पक्षों की काउंसलिंग कराई और समझाइश दी। हाँ, कल एक फरियादी आई थी फिरदौस, उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनकी बच्ची है 14 माह की, उस बच्ची को उसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। जब इस मामले की तह में गए तो ये पता चला कि उनका पति पत्नी का दोनों में आपस में एक कॉन्टैक्ट हो गया था कि वो अलग रहेंगे और उस कॉन्टैक्ट में ये बात उनने लिख के दी थी कि बच्ची है जो 12 महीने 14 महीने की, वो बच्ची पिता के पास रहेगी। लेकिन उस पूरे कॉन्टैक्ट के वजह से माँ और बच्ची दोनों लगातार परेशान हो रहे थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। कल हमने दोनों परिजनों को बुलाया, उनको समझाया। समझाने के बाद इस बात पर वो राजी हुए, बच्ची अपनी माँ के पास चली गई। उसको हमने बच्ची दे के और दोनों परिवारों को समझाया। अब वो आपस में काफ़ी राजीनामा कर लिए हैं। लगता है भविष्य में वो दोनों आगे एक भी हो जाएंगे। सर, लॉ क्या बोलता है? कानून ये बोलता है कि बहुत छोटी बच्ची या बच्चा कोई भी हो, वो उसको अपनी माँ की अधिक आवश्यकता होती है, तो वो अपनी माँ के ही पास रहेगी। पिता केयर कर सकता है, वो अलग विषय है, लेकिन चाहे उसका ममता हो या अन्य विषय से लेकर बच्ची माँ के ही पास रहनी चाहिए, तो वो माँ के पास भेज दी है। सर, बच्ची और माँ की भी हालत खराब हुई थी, 8 दिन से मुलाकात। हाँ, वो देखा था, प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रही थी, उसकी माँ को और बच्ची को दोनों को एक दूसरे की याद आ रही थी। उस बात को लेके माँ बेहद परेशान थी, तो हमारे द्वारा दोनों परिवारों को बुलाया गया, समझाया गया, तो दोनों परिवार इस बात को मानने को राजी भी हुए और फिर वो आखिर में लगभग 10 दिन बाद वो बच्ची अपनी माँ के पास चली गई है। प्रेम प्रसंग के चलते बैंक एग्जीक्यूटिव ने अपने ही दोस्त के फ्लैट में आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया है।
दरअसल विजयनगर थाना क्षेत्र के शीतल नगर में अपने ही मित्र से मिलने 3 दिन पहले इंदौर आए बैंक के एग्जीक्यूटिव ने अब देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान संतोष निवासी बैतूल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि संतोष एक युवती से प्रेम करता था, लेकिन शादी से मना करने के बाद वह डिप्रेशन में चला गया और आत्महत्या का घातक कदम उठा लिया। घटना की जानकारी पुलिस द्वारा परिजनों को दी गई थी। ये मृतक का नाम है संतोष खातकर, पिता धन्नाराम, उम्र 24 साल, निवासी मकान नंबर 175, आमला जिला बैतूल मध्य प्रदेश। ये यहाँ पर अपने दोस्तों के पास आया था परसों नरसों इंदौर बैंक के किसी काम से, तो शीतल नगर में था मकान नंबर 156 में। कल दिनांक 25 को शाम टाइम इसने कब रूम में फांसी लगा लिया था। अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं मिला हुआ है, सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला है। परिजन अभी कुछ उचित कारण नहीं बता पा रहे हैं। पीएम कराने के बाद जांच चलेगी। अरविंद सिंह चौहान, थाना विजयनगर। ये हमारे मित्र जो है, हमारी फ्रेंड है, उसके छोटे भाई है। तो कल शाम को 5 से 6 बजे के बीच में सोना में इनकी जो बहन है उनका फ़ोन आया मुझे। उन्होंने बताया कि संतोष ने फांसी लगा ली शीतल नगर में। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे शीतल नगर। फिर शीतल नगर में इन्हें वहाँ से रूम से निकाला, 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने मदद करके। फिर उसके बाद हम वहाँ से भंडारी हॉस्पिटल ले गए। भंडारी हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे ईसीजी हुई। तो ईसीजी में डॉक्टर ने बताया कि अब ये नहीं रहे। फिर इनने हमें रिफ़र करा, एम्बाई हॉस्पिटल आइए आप, तो आपका यहाँ पे पोस्टमार्टम होगा। जॉब ये बैंक में थे, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे थे ये, और अभी रिसेंट 24 साल उम्र थे। आमला बैतूल, जिला बैतूल। नहीं, ऐसा सुसाइड नोट तो कुछ नहीं मिला। नहीं, ऐसा कुछ इतना तो नहीं था, टेंशन वगैरह बढ़िया था। एक लौता लड़का है और 3 बहनें हैं, तो सब चीज़ बढ़िया है घर में, सब सुविधा। मैं मतलब वहीं उनके मोहल्ले में रहता हूँ और परिचित हूँ। मेरा नाम योगेन टिकारे। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में 9 वर्षीय बच्ची के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मामा मामी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बच्ची को इलाज के लिए एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र का है, जहां काउंसलर द्वारा 9 वर्ष की बच्ची अंशिका को लेकर थाने पहुंची, जहां शिकायत दर्ज कराई गई थी। बच्ची की मां का कोरोना से निधन हो चुका था, जिसकी देखभाल उसके मामा मामी करते थे। हाँ, अभी विगत समय में 2 दिन पहले की घटना है, जिसमें एक मासूम 9 साल की बच्ची के साथ उसके मामा मामियों ने जो है बड़ी बर्बरतापूर्वक मारपीट की और उसको जला दिया, जिस पर से जो है हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया था तथा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर धारा 326A बढ़ाई गई। मामला काफ़ी गंभीर प्रकृति का है। आज दोनों ही आरोपियों को, राम प्रकाश और उसकी पत्नी को, हम लोग गिरफ्तार कर न्यायालय पेश करा रहे हैं। सर, बच्ची क्या कंडीशन? बच्ची अभी तो स्वस्थ है, पर एडमिट है वो और इलाजरत है। उसको हम चाइल्ड लाइन को सुपुर्द करेंगे और वहीं से अब उसकी देखरेख होगी। सर, महिला बाल विकास इस घटना को लेकर प्रशासन एकदम ही सक्रिय हो गया था। तमाम अधिकारियों ने उस बच्ची के हालचाल पूछे और गए वहाँ, उन्होंने देखा। हमारे सीएसपी साहब भी मौके पर गए, उस बच्ची से बात की उन्होंने, और बच्ची अभी स्वस्थ है। 1-2 दिन और लगेगा उसको क्योर होने में, और उसको हम न सिर्फ सुरक्षा दिलाएंगे वरन उसको अच्छी तरीके से उसका जीवन आगे बढ़े, इसकी भी व्यवस्था हम करेंगे। सर, काउंसलर बच्ची के हैं, सौंपा जाएगा? इसमें भी चाइल्ड लाइन को हम सौंपेंगे और फिर इसके बाद इसको एडॉप्टेशन की जो कार्रवाई है वो उपयुक्त व्यक्ति को देख के कराएंगे, और इसकी जिम्मेदारी जो है जब तक प्रशासन लेगा। माता पिता कोरोना में डेथ हो गई थी, इसके कारण ये इसके मामा मामी इसको ले आए थे और उन्होंने उसके साथ बर्बरता बरती है। सर, प्रॉपर्टी वगैरह बच्ची के नाम? नहीं, प्रॉपर्टी बच्ची के नाम पे नहीं है, सामान्य ही परिवार है वो। पर चूंकि बच्ची यहाँ इनके पास जब अपने मामा मामी के पास रह रही थी तो उससे बिस्तर में पेशाब हो जाती थी। इस बात पे से वो नाराज़ होकर के उन्होंने उसके साथ ये इतनी बर्बरता बरती है।